नारी मुक्ति आंदोलन की भारत में नींव पंडिता रमाबाई ने डाली थी। उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। उनमें अपनी धारणाओं पर डटे रहने का साहस था। उनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1922 में हुई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री महान विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुत्रियों को संस्कृत पढ़ाई, जबकि रूढ़िवादी विद्वानों ने इसका विरोध किया और कहा महिलाओं को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है। अनंत शास्त्री का इसी कारण सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। वे बंजारे जैसा जीवन जीने को विवश हो गए थे। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते, कथा सुनाते और उसी से परिवार का गुजर बसर करते। इसी तरह परिवार 16 वर्ष तक यात्रा करता रहा। रमाबाई बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। एक बार उन्होंने 9 वर्ष की एक छोटी लड़की को पति के शव के साथ भस्म किए जाने से बचाने की चेष्टा की। उन्होंने पूछा, स्त्रियां ऐसी प्रथाओं को सहन क्यों करती है? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसी प्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष करूंगी। रमाबाई पर एक के बाद एक संकट आता चला गया। जब उनके पिता का निधन हुआ तब रमाबाई की उम्र केवल 16 वर्ष थी। उनके पिता जब मरने के हाल में थे तो प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने शरबत मांगा। उस समय वे अकालग्रस्त क्षेत्रों से गुजर रहे थे और उनके पास शक्कर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। रमाबाई का परिवार आंखों में आंसू लिए किसी तरह उन्हें थोड़ा सा पानी ही दे पाया। पिता प्यासे ही चले गए। उनको समाधि देने में भी किसी ने सहायता नहीं की। रमाबाई के भाई ने शव को एक चादर में लपेटा और किसी तरह गड्ढे में विद्वान सन्यासी के शव को समाधि दी। अभी पिता के देहांत का दुख तो था ही, रमाबाई की माता गंभीर रूप से बीमार हो गई और वे बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में उन्होंने रोटी मांगी। वे भूख से विकल हो गई थी। रमाबाई से माँ का दुख देखा नहीं गया और वे रोटी मांगने निकल गई, पर उनके मुंह से ये 3 शब्द मुझे रोटी दो निकल नहीं पा रहे थे। गीता, महाभारत, अमरकोश और सिद्धांत कौमुदी का पाठ करने वाली रमाबाई उक्त 3 शब्द नहीं बोल पा रही थी। अपने आंसुओं को रोककर किसी तरह उन्होंने ये शब्द फुसफुसाए। रमाबाई जिस घर के सामने थी उसकी मालकिन दयालु थी। उसने अनुमान लगाकर रमाबाई को रोटी दे दी। रमाबाई रोटी लेकर अपनी माँ को देने के लिए दौड़ी, पर उनकी माँ मुश्किल से एक कौर ही निगल पाई और उनका प्राणांत हो गया। रमाबाई अथाह दुख सागर में डूब गई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं किसी को भी भोजन देने से मना नहीं करूँगी। इस वायदे को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक निभाया और अनेक अवसरों पर अपने हिस्से का भोजन भी दूसरों को खिला दिया। लक्ष्मीबाई के देहांत के बाद उनके शव को दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाने की समस्या उठी। किसी तरह चौथे व्यक्ति का प्रबंध नहीं हो सका तो रमाबाई ने अर्थी का चौथा सिरा उठा लिया और कहा, लड़कियों भी अपने माँ बाप का संतान है, उनके पुत्रों के समान उनके अधिकार सम्मान हैं। इस प्रकार रमाबाई अर्थी उठाने वाली प्रथम हिंदू महिला हुई। दक्षिण भारत छोड़कर रमाबाई अपने भाई के साथ भोजन व काम की तलाश में उत्तर भारत आई। 25,000 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुकी थी। राजस्थान की ठंडी रातों में उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। वे अपने शरीर को रेत में दबा लेते और चेहरे को अपने कपड़ों से ढक लेते। रमाबाई के संस्कृत के ग्रंथों का मधुर और साफ आवाज़ में पाठ करती थी। वे कलकत्ता पहुंची और वहां भी अपने नियम अनुसार मंदिर में हरि कथा की। वहां उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। समाचार पत्रों में उनके भाषण प्रकाशित हुए। रमाबाई के लिए चरम गौरव का क्षण था जब कलकत्ता में सीनेट हॉल में उनका स्वागत किया गया और उन्हें विद्या की देवी सरस्वती के तुल्य बताया गया। उन्हें लोग पंडिता रमाबाई सरस्वती कहने लगे। रमाबाई को अनेक सामाजिक समारोह में सम्मानित किया गया। रमाबाई स्त्रियों के शोषण का जो वर्णन करती उससे लोग विचलित हो जाते। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के शोषण को कुत्सित प्रथा दुष्ट लोगों से
मस्तिष्क की उपज है। रमाबाई की वक्तृत्व क्षमता असीम थी। रमाबाई आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली। रमाबाई मानती थी कि विवाह में पति व पत्नी समान भागीदार है, दोनों की सहमति से विवाह होना चाहिए। रमाबाई ने सारे महाराष्ट्र की यात्रा की और नारी शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे। रमाबाई ने अंग्रेजी भी सीखी और लंदन आई, अमेरिका भी गई। उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाएं अपनी पुस्तक भी प्रकाशित कराई। लोक स्थिति इनकी दूसरी प्रकाशित पुस्तक थी। निराश्रित व विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन स्थापित किया। रमाबाई सार्वजनिक सभाओं में भाषण देती थी और कुप्रथाएं के विरुद्ध बोलती थी। लोगों की मदद के लिए और अकाल जैसी राष्ट्र विपदा में मदद के लिए वे हमेशा उपस्थित रहती थी। उन्होंने खुद भूख की पीड़ा को महसूस किया था। वे अपने काल से आगे थी। रमाबाई का बहुत संघर्षमय जीवन था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन प्रेरणाप्रद है।